बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कुकिंग विद मनाहिल। आज हम बनाएंगे समोसा टॉफ़ी। आपने नॉर्मल टॉफ़ी तो बहुत ज़्यादा खाई होगी, लेकिन टॉफ़ी समोसा नहीं आपने खाई होगी। इतनी मज़े की बनती है। अफ्तारी में ज़रूर बनाएं, पार्टी में बनाएं या अफ्तार पार्टी में बनाएं। बहुत ही मज़े की बनती है, बिल्कुल न्यू रेसिपी है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक लेंगे बोल, उसमें डालेंगे 2 कप मैदे के। 2 कप मैदे के ले लिए मैंने। 2 चमची हम इसके अंदर डालेंगे सूजी के। इससे हमारी डो बहुत खस्ता बनेगी और हमारी जो टॉफ़ी समोसा है बहुत ही मज़े की बनेगी। तो साथ ही हम डाल देंगे इसके अंदर 1 चम्मच भरकर नमक का। और 1 चम्मच जाएगा इसके अंदर ज़ीरा। आप ज़ीरे की जगह अजवाइन भी डाल सकते हैं, ज़ीरा भी डाल सकते हैं, ये जाएंगे। और साथ ही हम डालेंगे इसके अंदर घी। और साथ ही हम डाल देंगे 4 चम्मच घी को मेल्ट करके मैं डाल रही हूँ। अब इनको करेंगे हाथों की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। जितनी हम इसे एक अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे उतनी हमारी ज़बरदस्त डो बनेगी और टॉफ़ी समोसा भी हमारा बहुत ही मज़े का बनेगा। आप इसे पहली इफ्तारी में ही बनाएं। तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त मिक्स हो चुका है। मैदे का बिल्कुल कलर भी चेंज हो चुका है इसका। तो ये देखें कि बन रही है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे गूंदना स्टार्ट करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंदेंगे इसे। बिल्कुल नॉर्मली पानी लेना है, बस थोड़ा थोड़ा ही हमने डालना है। इसकी एक सख्त सी हमने डो बना लेनी है। ये देखिए डो हमारी अच्छी तरीके से गूंद चुकी है। अब हमने ये देखिए इस तरह की हमने हाड़े रखनी है। तो अब इसे हम कवर करके 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। जितनी देर हमारी डो सेट होती है उतनी देर हम टॉफ़ी समोसा की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले डालूंगी ऑयल थोड़ा सा, बस थोड़ा सा ही हमने डालना है। और 1/2 चम्मच डालूंगी इसके अंदर मैं साबुत ज़ीरा। और 1/2 चम्मच ही डालेंगे दरदरा सा पिसा हुआ धनिया। इससे हमारी जो हम टॉफ़ी समोसा की फिलिंग बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। इसे हल्का सा रोस्ट करेंगे उसे कि ज़ीरा जो है अच्छे तरीके से फूल जाए। अब साथ ही हम डाल देंगे 1/2 मेरे पास प्याज था, उसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर दिया, वो डाल देंगे। प्याज को हल्का सा फ्राई करेंगे। अगर आप सब्ज़ मिर्च डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे नहीं शौक से खाते, क्योंकि उनको इतना तीखा पसंद नहीं है। अगर आप तीखा बनाना चाहते हैं ना फिलिंग, तो आप इसके अंदर सब्ज़ मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। प्याज को हल्का सा फ्राई करेंगे। प्याज हो चुका है हल्का सा फ्राई। अब इसके अंदर हम डालेंगे कुछ मसाले। 1 चम्मच डालूंगी नमक का। 1/2 चम्मच डालेंगे सुरख मिर्च। और 1/2 चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर। इससे हमारी स्टफिंग का कलर बहुत ज़बरदस्त आएगा। और 1/2 चम्मच डालेंगे हम इसके अंदर दरदरा मिर्च। और इनको मसालों को हल्का सा फ्राई करेंगे। मसाले हो चुके हैं हल्के से फ्राई। अब थोड़े से मेरे पास है मटर, जिनको मैंने पहले ही बॉईल करके रखा है, तो ये डाल देंगे इसके अंदर। मिक्स करेंगे। और इनको हल्का हल्का सा मैश कर लेंगे। नीचे आग बिल्कुल कम कर रखेंगे। ये देखिए जी मटर कितने अच्छे तरीके से मैश हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम
बॉयल किए हुए आलू डाल देंगे, जिनको मैंने पहले ही मैश करके रखा था। ये डाल देंगे इसके अंदर। अब इनको करेंगे मिक्स। इससे हमारी स्टफिंग इतनी मज़े की बनेगी कि आप बस टॉफ़ी समोसा खाते ही जाएंगे, आप बाकी समोसों को भूल जाएंगे। कितने मज़े के बनेंगे इस तरीके से। तो ग्रीन सब्जियां ज़रूर खाया करें, क्योंकि हमारे चेहरे के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं, क्योंकि खून भी पैदा करती हैं। मटर ज़रूर खाएं, क्योंकि ये भी हमारे चेहरे के लिए बहुत ही अच्छे हैं और हमारे जिस्म में खून भी पैदा करते हैं। क्योंकि अभी तो इतने अच्छे, इतने ज़बरदस्त आ रहे हैं। अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। आलू और मटर की हमारी स्टफिंग ये देखें अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी है। इतनी मज़े की और इतनी लाजवाब बनी हुई है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ा सा सब्ज़ धनिया। और साथ ही डालूंगी इसके अंदर थोड़ी सी कसूरी मेथी। इससे बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। थोड़ी सी हम बस डालेंगे इसके अंदर। अब इनको करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स करके फिर स्टफिंग को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। मैदे को मैंने 6 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, ये देखें। तो इस तरीके से हम इसको इनके पेड़े बना के रख लेंगे। बस इस तरह से हमने बनाने हैं, बस छोटे छोटे से बना लेंगे। तो ये देखें इस तरह से बना के रखते जाएंगे इसके अंदर। इसी तरह ही हम सारे बना के तो रख लेंगे इधर। इसी तरह हम एक पेड़ा लेंगे, उसको सूखा लगा के तो हम इसके एक बड़ी सारी रोटी बेल लेंगे। हमने उतना पतला इनको बेलना है जैसे हम समोसे की पलकार को नहीं बेलते, उसी तरह ही हमने इसको बेलना है। ये देखें इतना बड़ा मैंने इनको बेल लिया। अब इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह हम को साइज़ में बना लेंगे इसको। जो हमने सैडें उतारी हैं ये बिल्कुल हमने नहीं ज़ाया करनी, इससे हम दोबारा फिर बना लेंगे। अब इसके हम 4 पीस बना लेंगे इस तरह से। ये बहुत ही आसान तरीका है, आप इस तरीके से बहुत ही इजीली बना सकते हैं। अब एक को उठाएंगे और इधर रखेंगे। तो ये देखिए चारों साइडों पे हमने इसके पानी लगाना है। आप चाहे लई बना लें वो लगा लें, तो चाहे ये वाला लगा लें। तो और ये देखिए मैंने छोटे छोटे से रोल बना लिए थे, इसके दरमियान में रखेंगे इस तरीके से। इस तरह हम इसको बंद करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो अब ये वाला पार्ट इसके ऊपर रख देंगे इस तरीके से। तो अब हम कांटे की मदद से यहाँ पे दबा देंगे, सेट कर देंगे इसको इस तरह से। बहुत ही ज़बरदस्त इस तरह से टॉफ़ी समोसा बनता है। अब 2 स्टिकें लेंगे, यहाँ से दबा देंगे और यहाँ से भी दबा देंगे। तो ये देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त हमारी टॉफ़ी बन चुकी है। ये देखें इसी तरह ही हम बाकी सारी बना के फिर आप लोगों को दिखाते हैं। एक और हम बना लेते हैं। ये देखिए मैंने सारी साइडों को पानी लगा लिया है। अब इस तरह से उठाएंगे इस तरीके से, ऐसे ऊपर रखेंगे, फिर ये वाला उठाएंगे यहाँ पे ऊपर रखेंगे। ये देखें इस तरीके से। तो अब कांटे की मदद से यहाँ से दबा देंगे इसको। अच्छे तरीके से हमने दबाना है, क्योंकि फ्राई करते वक्त तो ये खुले ना बिल्कुल। तो हमारी ज़बरदस्त सी टॉफ़ी समोसा बन के तैयार हो जाए। तो अगर प्लीज़ आप लोगों को मेरी ज़रा सी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल कुकिंग विद मनाहिल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो ये देखिए माशाल्लाह से दूसरी टॉफ़ी भी हमारी तैयार हो चुकी है। ये देखिए कितनी मज़े की लग रही है। इसी तरह ही सारी बना लेंगे हम। ये देखिए ये माशाल्लाह हमारी सारी टॉफ़ी समोसा बन के तैयार हो चुकी है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त बनी हुई है। चलिए अब इसे फ्राई करना स्टार्ट करते हैं।
घी गरम हो चुका है, अब एक एक डालेंगे इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फ्राई करते वक्त बिल्कुल नहीं खुलेंगी, इतनी ज़बरदस्त बनेंगी। आपको इसके अंदर से बिल्कुल समोसे वाला टेस्ट आएगा, आपको इतनी मज़े की लगेंगी। अब इनको फ्राई होने देते हैं। एक साइड को पकते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं, एक साइड को हम 3 से 4 मिनट पकाएंगे। अब साइड चेंज करेंगे क्योंकि दोनों साइडों से अच्छा सा कलर आ जाए। ये देखें, ये माशाल्लाह एक तरफ से कितना अच्छा कलर आ चुका है इनको। इसी तरह ही हम दूसरी साइड को भी फ्राई करेंगे। हमारे समोसा टॉफ़ी को ये देखें, दोनों साइडों से कितना ज़बरदस्त कलर आ चुका है। अब निकाल लेंगे एक प्लेट में। ये देखें, ये हमारी टॉफ़ी समोसा की फाइनल लुक। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। तो एक मैं आप लोगों को तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये देखें अंदर से भी कितनी, ये देखें कितनी ज़बरदस्त अंदर से भी बनी हुई है। तो इसी के साथ दे मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।